कौन सा रुद्राक्ष? दो मुखी रुद्राक्ष। शिव को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं क्योंकि शंकर के नैना शुरू से बने, और दो मुखी रुद्राक्ष शंकर को अधिक प्रिय है क्योंकि वो सती और शिव का स्वरूप है। जिसके लिए आंसू बहाया था वही सम्मुख में आया था। सती मैया चली गई, तब साधना में शंकर जी बैठ गए। ये सारा संसार जानता है कि उस तप साधना को तोड़ने के लिए कितना प्रयास करा गया। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हुए, ये सब कथा बहुत 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 बात की है। हजारों वर्ष निकल गए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। आप अगर शिव पुराण नहीं सुने तो रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, उसमें भी लिखा है हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष भगवान तप साधना में लगे थे, उठ ही नहीं रहे थे। बाबा उठे ही नहीं। तब करते करते बाबा को आज मेरे ओघड़ी दादा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को आज कहीं सती का स्मरण हो गया। जब एकांत में पत्नी अगर चली गई, प्राण छूट गए, समाप्त हो गई, लोग कहते हैं क्या पति रोएगा इनके लिए? पर एकांत में जब पति बैठता है, पूरा घर में पोता पोती नाती पंती सब है, तो भी कितना भी बुजुर्ग हो गया हो तो भी उसको स्मरण आ ही जाता है। कभी एकांत में बैठकर आंख में जल आ ही जाता है। पत्नी भी चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो गई हो, जिसका कहीं पति चला गया हो, भले इस घर में सब कुछ है, दादी हो तुम, सब कुछ है, पोता पोती नाती पंती धन दौलत बहू बेटा सब अच्छे हैं, तो भी कई साल निकल जाते हैं, सालों, उसके बाद भी कभी स्मरण आया तो अश्रु निकल ही जाता है। कभी स्मरण में आ जाता है, हो जाता है कभी कभी आंखों में अश्रु, प्रभु की याद में भी आ जाते हैं। कभी कभी आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव बैठे थे। आंख में सती की याद स्मरण करते करते आ गई। कब आई? जब स्मरण में राम चल रहे थे। राम का मैंने दर्शन करा, कुंभज बाबा के आश्रम से होकर आया, मुझे मेरे राघव का दर्शन हो गया। राघव के दर्शन को याद करते करते, राम जी के दर्शन को याद करते करते वो सती भी याद आ गई। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कहीं शंकर जी के मंदिर आप लोग गए होंगे, तो शंकर जी का पूजन करते करते तुम्हें भी कभी ना कभी सीहोर की शिव पुराण की तो याद आई जाती होगी। हमने सीहोर के महाराज जी के मुंह से सुना था, हमने सीहोर वाला महाराज के मुख से सुना था। कई मंदिरों में तो पूजन करते समय भी स्मरण आ जाता है। अगर कोई कुछ चढ़ाता दिखेगा ना तो पंडित जी भी समझ जाएंगे सीहोर वाला महाराज कुछ बोला होगा। फूल वाले माली के यहाँ सामान लेने जाओगे ना तो माली भी समझ जाएगा, क्यों सीहोर वाला महाराज बोला है क्या। किराना की दुकान पे से कुछ भी सामान अलग से लेने जाओगे तो कहते सीहोर वाला महाराज बताया होगा। मतलब सीहोर वाला महाराज नहीं है, शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ गया है और शंकर की याद एक एक व्यापारी के भी हृदय में बैठ गई है। शिव का स्मरण हर जगह पर हो गया, शंकर का अनुमोदन हर जगह पर है, शिव का स्मरण हर जगह पर। चित्तवृत्ति में आ गया, सती का अनुमोदन हो गया,
कुछ याद, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण आ गए और मन में आया, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ये मन चित्त जुड़ गया, बस हृदय पहुंच गया माता सती के स्मरण में। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के नयन से अश्रु गिर गया माता की याद में, सती अम्बा की याद में। माता की याद में, सती अम्बा की याद। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, मेरा रखना तेरे हवाले, तेरे चरण में लगन लगा ले, ओ तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, तेरे चरण में मुझे भी बिठा ले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, सती की याद में प्रेम का अश्रु जो गिरा है वही अश्रु रुद्राक्ष का वृक्ष हो गया, वही अश्रु प्रेम की, स्नेह की, सती की, उस आनंद की याद में जो गिर गया वही रुद्राक्ष हो गया, वही। पहचानो शिव को, मेरे बाबा को, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंभु को सती से कितना स्नेह था, इसलिए शायद सती के लिए ही शंकर रुद्राक्ष को उत्पन्न करे होंगे। सती, ये जितनी सिद्धियां हैं, आपको कल कथा में कहा था शक्तिपीठ, वहां क्या होता है? शक्तिपीठ में क्या है? माता की शक्ति, सारी विद्याएं, सारी साधनाएं कहाँ होती हैं? जम के बोलो, शक्तिपीठ पर। और शक्तिपीठ की सारी शक्ति शिव जी ने रुद्राक्ष में ले जाकर दे दी। सारी शक्तिपीठ की शक्ति को सती की याद में अश्रु को बहाकर उस आंसू में सती को समावेश कर कर दे दिया कि संसार का मनुष्य मान लो शक्तिपीठ पर नहीं पहुंचा और उसको कुछ फल मिला ना मिला, गया ना गया, तो वो रुद्राक्ष को धारण करके ही सारी देवियों की शक्तियां प्राप्त कर सकता है। सारी शक्तिपीठ का स्मरण कर।
सारी शक्तियों को उत्पन्न, सारी शक्तियों को प्रकट। सारी शक्तियों को प्रकट कर सकता। रुद्राक्ष सती का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष मां जगत जननी जगदम्बा अंबा का भी एक स्वरूप है। रुद्राक्ष मेरे शंकर का, संपूर्ण परिवार का एक स्वरूप है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, 13 मुखी रुद्राक्ष, महाराज जिस परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा हो या प्रॉपर्टी को लेकर अदालत में केस चल रहा हो, या परिवार का कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ हो, कहीं किसी रूप में उसको किसी ने कैद कर लिया हो, बंधन हो या प्रशासनिक बंधन हो, या अदालत में कोई कार्रवाई आदि चल रही हो, कोई 13 मुखी रुद्राक्ष जो है शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार उस 13 मुखी रुद्राक्ष में होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का जल या 13 मुखी रुद्राक्ष अगर जो व्यक्ति बंधन में हो या अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, जाकर अदालत में भी खड़ा हो जाता है तो पक्ष उसी का प्रबल हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में शिव का संपूर्ण परिवार जुड़ा होता है। संपूर्ण परिवार शंकर भगवान का 13 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष स्वयं शिव सती और शिव का परिवार है। बड़े आनंद के साथ रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा को अपन श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस विराम की ओर है। कल कथा का तीसरा दिवस, तृतीय दिवस रहेगा। रुद्राक्ष की महत्वता को जानेंगे। रुद्राक्ष को शहद में रखकर किस औषधि को प्राप्त किया जा सकता है उसका वर्णन श्रवण करेंगे। आगे बढ़ेंगे रुद्राक्ष की और भी क्रम में। माँ जगत जननी जगदम्बा ने रुद्राक्ष की माला को कब शिव से लिया था उसका स्मरण करेंगे। शंकर का मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से कितने मनके से करना चाहिए उसका भी स्मरण कल की कथा में लेंगे। आज कथा को विराम देते हैं। भाव